नमस्कार दोस्तों, धार्मिक कहानियाँ पूरा जरूर सुने। कलयुग में किसी का दिया श्राप लग सकता है। पुराणों के अनुसार कैसा होगा कलयुग में लोगों का जीवन? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में हम अक्सर श्राप की बातें और श्राप की कथाएं सुनते रहते हैं। उन युगों के कई श्राप आज भी प्रभावी हैं। यही कारण है कि आज भी कई लोग गुस्से गुस्से में श्राप दे देते हैं और धर्म में अत्यधिक आस्था रखने वाले लोग ऐसे श्राप से डर भी जाते हैं। लेकिन क्या कलयुग में किसी का श्राप लग सकता है? कुछ लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वह यह मानते हैं कि उन्हें किसी ने श्राप दिया होगा, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ। लेकिन अब कलयुग चल रहा है जहां अधर्म और पाप का बोलबाला है, तो क्या कलयुग में भी श्राप लग सकता है? वेदों में कलयुग का वर्णन कलयुग कुल 4,32,000 वर्ष का है। कलयुग में अब तक 5,122 वर्ष बीत चुके हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का जन्म होगा, जो कली नाम के राक्षस का वध कर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग इस पृथ्वी के विनाश से पहले का सबसे अंतिम युग है। कहा गया है कि कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होंगे। मनुष्य के जीवन से भगवान की आस्था खत्म हो जाएगी और वह केवल बुराइयों से भर जाएगा। एक दौर ऐसा भी आएगा जब शायद भगवान का नाम लेने वाला भी न बचे। धरती पर अम्ल एसिड की वर्षा शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक संपदाएं नष्ट हो जाएंगी। मनुष्य इतना अधर्मी हो जाएगा कि वह केवल अपनी बुराइयों को ही पोषित करेगा। परिवार, रिश्ते, प्यार जैसी चीजें समाप्त हो जाएंगी और शायद मनुष्य नरभक्षी भी हो जाए। मनुष्य की जीवन आयु घटकर 20 तक भी जा सकती है और इस युग में चालाक और स्वार्थी व्यक्ति का ही बोलबाला होगा। कलयुग में श्राप का प्रभाव। अगर आप त्रेता युग, सतयुग और द्वापर युग की बात करें तो इन युगों में पाप और अधर्म कम थे। मनुष्यों का आकार और उम्र आज की तुलना में कहीं अधिक थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका कर्म और साधना उनकी सिद्धियां बढ़ाती थीं। वे सिद्ध पुरुष और महामानव के समान होते थे, जिनमें अपार अदृश्य शक्तियां होती थीं, जिसे वो भक्ति, कठोर तप, सत्कर्म और साधना से अर्जित करते थे। वे अपनी चेतना का स्तर इतना उठा लेते थे कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए या ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से खुद को जोड़ने के लिए मैनिफेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, बल्कि उनका उन ऊर्जाओं पर नियंत्रण हुआ करता था। यही कारण है कि जब किसी को श्राप देते थे तो सिद्ध शक्तियों के कारण वह प्रभावी होता था। वहीं उन युगों की तुलना में आज मनुष्यों में बुरे कर्म और भावनाओं का प्रभाव बढ़ा है। तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात पहले लोगों को कठोर तप और यज्ञ करके भगवान का सानिध्य मिलता था, लेकिन आज कलयुग में लोग इतने पाप कर्मों में दबे हैं कि हर परिस्थितियां उन्हें भगवान तक पहुंचने से रोकती हैं। इसलिए कलयुग में केवल राम नाम भी लेना भी आपको धर्म मार्ग का लाभ दे सकता है। लेकिन अब मनुष्यों के पास न तो उतनी शक्ति है और न ही सिद्धि की वह किसी को श्राप दे तो वह श्राप लग जाए। हर व्यक्ति किसी न किसी पाप कर्म में अवश्य लिप्त है। उनसे मन, वचन और कर्म से किसी न किसी को चोट अवश्य पहुंचाई होगी। मनुष्य के कर्म का स्तर गिर जाने के कारण उसकी कही गई कोई भी बात सच नहीं होगी, बल्कि उसके कर्मों का हिसाब कहीं न कहीं हो रहा होगा। दोस्तों, ऐसे धार्मिक कहानियाँ जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।